किसी का कर न सको तो बुरा किसी का करना मत। पुष्प नहीं बन सकते तो तुम कांटे बन कर मत चुभना। वेलकम बैक टू लक्ष्मी की दुनिया। लक्ष्मी की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। और आज है दिन सोमवार, यानी कि सावन के सोमवार, यानी भोलेनाथ का दिन। भोलेनाथ का दिन यानी बम बम बोले। भगवान से दुआ है कि आप लोग मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए और अपनी लक्ष्मी पे बहुत सारा प्यार दीजिए। इतना प्यार दीजिए, इतना प्यार दीजिए कि लक्ष्मी को आगे से कभी कोई धोखा ना दे पाए। लक्ष्मी को धोखा इसलिए मिलता है क्योंकि लक्ष्मी के आगे पीछे कोई नहीं है, तो थोड़ा सा सहारा ढूंढने जाती है लक्ष्मी और लोग उसे। बैकग्राउंड में बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही है तो आप लोग नोटिस मत करिए, क्योंकि आज हमारे यहाँ फिर से लाइट नहीं आ रही है। फिर से। और लाइट क्यों नहीं आ रही? क्योंकि हमारे यहाँ लगातार बारिश हो रही, लगातार बारिश होके रह गई है और हद से ज़्यादा बारिश हो रही है, जिसकी वजह से अभी तक बारिश नहीं हो रही थी। जैसे ही सावन के सोमवार आए वैसे ही बारिश पे बारिश होती जा रही है। और आप लोग देख रहे होंगे कि मैं रेडी होकर, यानी कि मैं नहा धोकर रेडी हूँ। आप लोग ने सोचा होगा कि आज मेरा व्रत है, तो मेरा व्रत नहीं है। क्यों नहीं है, मैं आप लोगों का इसका रीज़न ज़रूर बताऊँगी। मैं कोई भी फास्ट नहीं रखती हूँ। जब से मेरा फास्ट टूटा था, यानी मैं जब से मैंने वो जो बृहस्पतिवार का व्रत थे वो मैंने उसका उद्यापन नहीं कर पाया, मेरे साथ इतना सब कुछ हो गया। उसके बाद से मैंने हाथ जोड़ लिए कि मैं भगवान को सिर्फ मन में बसाऊंगी, कर्म पे यकीन करूंगी, कर्म अच्छे करूंगी। कर्म अच्छे हैं इंसान के तो भगवान खुश है। पता चले व्रत भी रख रहे हैं, पूजा भी कर रहे हैं, भगवान को दिखा रहे हैं, और कर्म मेरे खराब हो तो वो चीज़ मतलब नहीं होती है। पूजा होती है कर्मों से, कर्म ही पूजा है। कर्म से बड़ी पूजा कोई नहीं है। अपने अच्छे कर्म करो तो भगवान भी खुश होता है, क्योंकि इंसान जब जाता है ऊपर तो उसके साथ उसके कर्म जाते हैं, उसके साथ उसकी पूजा नहीं जाती है। उसकी सबसे बड़ी पूजा होती है कर्म। अगर आपके अच्छे कर्म हैं, यानी आप किसी के काम आ सको, इससे बढ़िया कर्म आपके कोई नहीं होंगे। तो कर्म इतने अच्छे करो कि लोग आपको याद रखें। जब हमारा कहते हैं जो लेखा जोखा होता है, जब ऊपर पूछा जाता है तो ये नहीं पूछा जाता है कि आपने भोलेनाथ को दूध कितना चढ़ाया, आपने फल कितने चढ़ाए थे, या आपने कितने व्रत रखे थे। ये नहीं देखा जाता है। जब आप जाते हो यमराज जी के पास तो आपके जब लेखा जोखा होता है तब वो आपकी ये पूछा जाता है कि आपने कितने सारे क्राइम किए, किसके साथ आपने किसकी ज़िंदगी बर्बाद की है, किसी के साथ क्या गलत किया है, ये पूछा जाता है, ये बताया जाता है। ठीक है, ना कि ये पूछा जाता है कि आपने कितने व्रत रखे थे, 16 सोमवार रखे थे कि नहीं रखे थे। अगर रखे थे तो बताइएगा मैम या बताइएगा सर। ऐसा कभी नहीं होता है। आप अगर ऊपर वाले के पास जाते हो तो आपके कर्मों का लेखा जोखा दिखाया जाता है, आपकी पूजा का लेखा जोखा नहीं दिखाया जाता है। अगर आप वाकई में एक इंसान हो, आपको इंसान की योनि मिली है, तो कुछ ऐसा काम करिए कि जिस किसी के काम आ सके, किसी का भला कर सके। अगर किसी का भला नहीं कर पा रहे हैं तो आपकी इंसान योनि में मिलना या आना व्यर्थ हो गया। वैसे ये मैं ज्ञान की बातें क्यों कर रही हूँ, आप लोग खुद इतने समझदार और ज्ञानी हो। मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि मैंने कोई व्रत नहीं रखा है। मैं मंदिर जाती हूँ, पूजा भी करती हूँ, लेकिन अब उतनी पूजा नहीं करती हूँ क्योंकि मुझे ये चीज़ समझ में आ गई है। सबसे बड़ी पूजा है कर्म। कर्म अच्छे कर रहे हो, किसी के काम आ रहे हो, तो वो सबसे बड़ी पूजा है, आपकी सबसे बड़ी पूजा। और मैं ये मानती हूँ कि जो इंसान कर्मों पे चलता है, अगर कोई रिश्ते नाते बिना मतलब के बनाए जाते हैं तो वो रिश्ते नाते बहुत अहमियत रखते हैं। लेकिन जहाँ रिश्तों में कहीं भी कुछ भी लालच आ जाए, वो रिश्ता नहीं होता है। तो वो रिश्ता सिर्फ बेईमानी और फ्रॉड के दम पर टिका होता है, जिसको एक ना एक दिन टूटना होता है, और जो एक दिन टूट भी जाता है। इसलिए बेमतलब का रिश्ता अगर आप किसी से रखते हो, किसी से प्यार करते हो, वो चीज़ आपके लिए मायने रखती है। मैं इतना समझती हूँ, अपने आप को खुश नसीब समझती हूँ। लोग मुझसे बहुत कुछ बोल जाते हैं, लोग मेरी लाइफ को जज कर जाते हैं, मेरे बारे में बहुत ऊट पटांग बोल जाते हैं,
मतलब इतना कुछ बोल जाते हैं, मेरे माँ बाप के बारे में बोल जाते हैं। माँ बाप के इन द सेंस कि मैंने अपनी माँ को खा लिया, मैंने अपने पति को खा लिया, मैंने अपने बच्चे को खा लिया। यार इतना किसी का मजाक मत बनाओ, किसी की ज़िंदगी का मजाक मत बनाओ कि वो इंसान आपके लिए अच्छा ना सोच पाए। क्योंकि देखो, जैसा आप दोगे वैसा ही पाओगे। किसी के दिल को मत रुलाओ, किसी को दिल को बिल्कुल दुखाओ मत। क्योंकि मैं बाहरी दिखावा नहीं करती हूँ, मैं जैसी हूँ मैं ऐसी ही हूँ। आपको भी ये चीज़ पता है, मैं कभी किसी का बुरा नहीं करती हूँ। तो मेरे पापा तो अभी गए हुए हैं और मैंने बहुत ज़्यादा ज्ञान की बातें कर दी है ना। सोचती हूँ यार कि दुनिया में कोई नहीं है मेरा, कोई भी आगे पीछे नहीं है। कभी किसी के सहारे की ज़रूरत पड़ती है तो इंसान उसमें भी अपना मतलब ढूंढता है। बिना मतलब के कोई काम नहीं आता, ना कोई काम करता है आपका। आप लोगों ने कहा एडिटिंग लक्ष्मी सीख लो यूट्यूब से करना, मैंने वही किया। मैं सीख रही हूँ धीरे धीरे एडिटिंग करना, और मैं जॉब सर्च कर रही हूँ पर मुझे अभी जॉब नहीं मिल रही है। क्या बोलूँ मैं, जॉब सर्च कर रही हूँ, मैं जॉब नहीं मिल रही है। और अगर आप लोगों ने प्यार दिया तो ये लक्ष्मी फिर से वही लक्ष्मी, शायद ये लक्ष्मी कुछ कर पाए या ना कर पाए पता नहीं। और रही आप लोग यार, चैनल पे विज़िट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो, फुल वॉच किया करो। मैं कोशिश करती हूँ अपने ब्लॉग अच्छे लाने की, बहुत सारी चीज़ें करने की। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दिखाओ। अगर आपने प्यार दिखाया तो जो कंपनी के प्रोडक्ट रखे हैं तो मैं उसका एडवर्टाइजमेंट अपने चैनल पे कर सकती हूँ। क्योंकि अभी मेरा चैनल मोनेटाइज नहीं है तो कंपनी का प्रेशर है मेरे ऊपर। तो थोड़ा सा अपना प्यार दिखाइए, थोड़ा सा और प्यार दिखाइए, जिससे कि लक्ष्मी को थोड़ी सी खुशी मिल सके। अपनी लक्ष्मी को थोड़ा सा प्यार दिखाइए। अगर मेरे अंदर कोई बुराई लगती है तो मैं आप ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन पे बताइए। मैं पूरी कोशिश करूँगी उसे दूर करने की। और मैं आप सभी के कमेंट्स पढ़ती हूँ, और आप लोगों को ऐसा है कि अगर रिप्लाई नहीं कर पा रही हूँ, जैसे ही मेरे पास लाइव का ऑप्शन आ जाएगा मैं लाइव आकर आप लोगों से बात करूँगी। क्योंकि अब ये मेरा चैनल है, मुझे प्राउड है कि ये मेरा चैनल है और इस चैनल पर सारा का सारा काम मेरा है। और मुझे इस चीज़ का फील अच्छा लग रहा है कि ये मेरा चैनल है, यानी लक्ष्मी की दुनिया, एक छोटी सी दुनिया में आप लोग शामिल हो, आप लोग मेरे परिवार हो। तो इस परिवार को जितना हो सके बढ़ाइए, जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब करिए, अपनी लक्ष्मी से बात करिए और अपनी लक्ष्मी को मोटिवेट करिए। जिससे कि क्योंकि जब तक आप हौसला नहीं देते हो, कहते हैं ना जब इंसान गिर जाता है तो उसे हौसला मोटिवेट करने वाले, जब जो लोग उसे को मोटिवेट करते हैं ना कि नहीं लक्ष्मी तुम कर सकती हो, नहीं यार तुम कर सकते हो, तो वो इंसान भरोसे में आ जाता है कि नहीं ये काम मैं कर सकता हूँ। तो आप लोग भी मेरा एक फैमिली मेम्बर, यानी कि आप लोग मेरी एक फैमिली मेम्बर हो। तो प्लीज़ प्यार दीजिए अपनी लक्ष्मी को, बहुत सारा प्यार दीजिए, बहुत सारा प्यार दीजिए। जिन लोगों ने ठोकर मार दी है अपनी आपकी लक्ष्मी को, उनको ये दिखा दीजिए कि लक्ष्मी आज अकेली नहीं है, लक्ष्मी के साथ उसके सब लोग हैं, उसकी फैमिली है। तो उम्मीद करती हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे, लाइक करोगे और शेयर करोगे। तो अभी के लिए इतना ही था। और अगर ब्लॉग अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए। आई होप आप लोग खुश होंगे और भोलेनाथ के लिए बम बम बोले।